नैष्कर्मी माने बिना, जिसके कर्म कति नष्ट हो जाते हैं, बिना कर्म किए हुए उसको लाभ होता, वह फल प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्म काल के लोक में हम आए तो इसने हमारे ऊपर कर्म के फल को प्रदान कर दिया कि जैसे तू करेगा वैसे फल पाएगा, यहाँ का एक विधान बना दिया। तो इस कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी प्रभु से। ये देखो स्पष्ट किया, इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद। यहाँ देखो, कर्म को तू यहाँ लिखना था वेद से उत्पन्न, वेद से नहीं, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान। और ब्रह्म देखो, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से, जिससे उस पूर्ण परमात्मा की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्म की, इससे अलग और परम अक्षर ब्रह्म है वो, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि वही सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब इस पॉइंट को पकड़ना आप, कि सदा ही वो परम अक्षर सर्वव्यापी परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर उसके बताए अनुसार साधना करें, तो उसकी पूजा करें। जैसे हमने अभी ये उल्टा लटका हुआ न, ये भक्ति रूपी पौधा आपने देखा, तो हमने मूल परमात्मा को यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य मानकर, इष्ट मानकर इसकी पूजा करनी है। यहां इसकी पूजा करेंगे तो इस पूजा के करने से ये देवता बढ़ेंगे, पौधे की टहनियां बड़ी हो जाएंगी और बड़े होकर इन टहनियां का फल लागेंगे। और ये बड़े हुए देवता इस तरीके से बड़ी हुई टहनियां यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से इन देवताओं के पास हमारे संस्कार पहुंच जाएंगे, यानी भक्ति रूपी पौधा एक पेड़ बन जाएगा, उन्नत हो जाएगा। फिर ये पेड़ बिना मांगे फल देगा, बिना पूजा के, क्योंकि इनके पास इतने संस्कार हो जाएंगे, अपने आप ये फल लदपद हो जाएंगे। अब देखना, अब फिर पढ़ना 3 से तीसरे का 10 से 15। अभी तो आपको एक मोटा मोटा सुनाया था, अब देखिएगा अध्याय नंबर 3 का श्लोक 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। 11वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में क्लियर किया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता। अब फिर देखो, इस शास्त्र अनुकूल साधना, ये तो शास्त्र विरुद्ध है, ये है विहित कर्म, यानी शास्त्र अनुकूल साधना से पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर और इस की पूजा करने से, पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से ये देवता यानी शाखा, ये टहनी शाखा रूपी देवता उन्नत हो जाएंगे, ये पूरा पेड़ बन जाएगा और पेड़ बनकर बिना मांगे ये टहनियाँ का आप पर फल लगेंगे, अपने आप देंगे। इसका ये भावार्थ समझें। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता यानी ये टहनी तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग अवश्य निश्चय ही देते रहेंगे और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए भोगता है वो चोर ही है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की पूजा करने से तुम्हारे शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनने से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपका अकाउंट आएगा। जैसे आपने कोई सारा एक किसी सेठ के यहाँ कंपनी में या नौकरी की है सरकार की, आपने 30 दिन की आपकी हाजिरी लागी, कैशियर के पास पहुँच गया, उसकी आपकी तनख्वाह बन गए, तो वो कैशियर आपको बिना मांगे जाते कहेगा जाओ जी अपनी तनख्वाह ले जाओ, क्योंकि आपने उस राजा की, सेठ की, उस मूल की पूजा कर रखी है, आपने वो आपका धन वो बन चुका है। तो ऐसे आप इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे, इसकी पूजा करोगे तो आपके संस्कार दें तोगे ब्रह्मा विष्णु महेशी, लेकिन वो बिना मांगे देंगे क्योंकि आपने उस पूर्ण परमात्मा की पूजा विधिवत कर रखी है।
और जो आपको संस्कार मिला है उसमें से कोई फेर पुण्यदान नहीं करता, यानी फिर धर्म अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, कहते वो तो चोर हैं, परमात्मा के चोर हैं, वो अपना पेट भरने के लिए ही पाप खा रहे हैं, वो पुण्य नहीं कर पा रहे, आगे चल के वो बहुत दुख पाएंगे। इस प्रकार इसको समझाने की चेष्टा की है। अब पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम करौथा में और इस बरवाला में यही धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल पूरी पृथ्वी पर एक ही ये स्थान है जहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना बताई और करवाई जाती है, और इसी से आपके पुण्य कर्म बन रहे हैं। ये 5 यज्ञ करनी होती है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। यहाँ पर 5 यज्ञ चलती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, यहाँ पर भंडारा, दिन रात अखंड भंडारा निस्वार्थ भाव से और फ्री चलता है, मुफ्त। इसमें आप जी पुण्यात्माओं का सहयोग है, आपका दिया हुआ वो संस्कार से जो आपको प्रभु ने दिया, उसी में से आप पहले आपने बीज रूप में बीजा, और फिर ये आपको इतना पुण्य देगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये धर्म यज्ञ यहाँ चल रहा है, कितनी पुण्यात्माओं, छोटे छोटे बच्चे, बहन भाई, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, रोगी आते हैं, और आपके द्वारा दिए हुए उस परमेश्वर के नाम पर वो धन का फिर ये अन्न खा करके कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, यहाँ सब परमात्मा के लिए आते हैं, और इनको खिलाया हुआ भोजन आपका बहुत कई गुना जाकर फल देता है। तो यहाँ एक धर्म भंडारा चलता है, धर्म यज्ञ। दूसरी यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने से प्रभु में हमारा मन लगा रहता है। कई दिन पहले ही चिंता बन जाती है कि आश्रम में जावांगे, सत्संग होगा, ना जाने कितने प्रकार के कामों को आगे पीछे करते हैं। तो वो चिंतन भी आपका प्रभु के लिए एक धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ बन जाती है। ये मेडिटेशन नहीं है ध्यान यज्ञ, ये तो हठ योग है। हठ योग को सभी सदग्रंथों में और संतों ने जो है उसको ठीक नहीं बताया है, गलत बताया है। जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया है उन्होंने किसी ने हठ योग नहीं किया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय जो है गीसा साहिब जी, ये सभी गृहस्थी थे और उनको सत भक्ति प्राप्त थी। इन्होंने अपना काम करते करते जब नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ दिया, फिर काशी बनारस के अंदर परमात्मा उसी धानक रूप में, जुलाहे के रूप में अपनी लीला भी कर रहे थे और कर्म करते हुए भक्ति करके दिखा रहे थे कि न्यों मिलेगा भगवान, न्यों मिलूंगा मैं। उस लीला को कर रहे थे। तो नानक साहिब जी को कहा था कि मैं बनारस में एक धानक जुलाहे के रूप में काम करता हूं, वहां आ जाना, तुझे सतनाम दूंगा। तब नानक साहिब जी ने वहां जाकर देखा कि वो ही परमात्मा जो सचखंड में देखा था आज वो धानक रूप में बैठा है प्रभु। तो गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पे लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार ये धानक रूप रहा करतार। आंखों में पानी भर के उस प्यारी आत्मा ने और उस परमेश्वर को काशी बनारस में पाया। उसके बाद उन्होंने 10-12 वर्ष इधर उधर प्रचार किया। फिर परमेश्वर मिले कि प्यारी आत्मा तो अपनी भक्ति कर ले, अब ये काबू में नहीं आने देंगे, ये अज्ञानी लोग हमारे को ऊपर नहीं आने देंगे, आने दे समय फिर इनको ठीक करेंगे। तो उसके बाद नानक साहिब जी 16 वर्ष तक अपने घर पर रहे और खेती बाड़ी की और भक्ति भी की और अपना काम मोक्ष बनाकर चले गए। तो प्रसंग चल रहा था कि यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान यानी चिंतन प्रभु का, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जो है जितने भी अखंड पाठ होते हैं, जैसे 100 अखंड पाठ हो गए, 200 हो गए, तो 200 ज्योति जलाई जाएंगी, 3 दिन अखंड जलेंगी देसी घी की, ये हवन बनेगा। और वैसे भी कोई जैसे ज्योति संकल्प केवल एक ज्योत
जो है ना हवन यज्ञ के लिए जो घी आदि दान करते हैं उनकी ज्योति अलग जलती रहती है। तो ये हवन यज्ञ हो रही है। हवन कैसे करते थे? जैसे ऋषि लोग तो करा करते, लकड़ियां डाल कर बड़ा कुंड बना कर, किसका करा करते? राजाओं का करा करते, अपने करते बेरा पट्टे। और राजाओं के करते दिखे करते बड़ा कुंड बना लेते, उसमें फिर दे कटोरियां के साथ स्वाहा स्वाहा नो लगे रहते। तो उस लकड़ियों से द्वारा किए गए हवन से अब हम जो हवन का तरीका परमेश्वर ने बताया है कि एक दीप जला दे ज्योति, एक रुई की बात बना के आप एक 50 ग्राम 100 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल घी को हवन कर सकते हैं। और 10 क्विंटल घी को हवन करने के लिए कम से कम भी यानी 2 मन लकड़ी जलें। और 2 मन लकड़ियाँ में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो 7 बेनिफिट के साथ जो है ना उसका साइड इफेक्ट गणा है। और इसमें एक ज्योति जला दे और उसमें घी डालने जा, वह ज्योत तो जले खत्म ना हो पावे और घी सारा जल जाएगा। तो ऐसे परमेश्वर ने ये तरीका बताया था 600 वर्ष पहले। और तकरीबन फिर पूरे हिंदू समाज में ये धार्मिक प्रवृत्ति थी, हमने भी देखी अपने घरों में कि सभी देसी घी की जोत जलाया करते थे। और ये कुछ संत ऐसे हैं, कुछ ऐसे पंथ हैं, इसे सरफरे, उन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया कि जो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का जो लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। कहते हैं नहीं, जोत नहीं जलानी, देसी घी की जोत नहीं जलानी, हमने तो अपने अंदर जोत देखनी है। अंदर की जोत ने के चाटोगे, वो तो काल है भीतर। हम तो इस परमात्मा तो इस अंड और पिंड के पार है, हमने तो वहां देखना है, उसको वहां जाना है। तो इन्होंने बैठा दिया, धार्मिकता का कति नाश कर दिया। ज्ञान इनका है नहीं, एक आने का समाधान उनके पास कोई है नहीं। और थोड़ा बहुत पुण्य करते थे वो भी बंद करवा दिए, सीधे भूत बनवा दिए। यहाँ 5 यज्ञ हो रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है। हवन यज्ञ हो रही है, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम। हम यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रणाम करने से भी एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य मिलता है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान के माध्यम से तुझे ज्ञान होगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। उस पर उस ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि उससे नो पता लगेगा कि कौन भगवान है पूजा के योग, कौन पूजने योग्य नहीं है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, वह ठीक है या गलत है। तो इसका निर्णय ज्ञान यज्ञ से, इस तत्व ज्ञान से हो रहा है। और ज्ञान यज्ञ का जो फल है, केवल कई क्या करते हैं, केवल हवन करते हैं और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, कहते बेड़ा पार हो गया। नहीं, एक हवन करते वो हवन यज्ञ, गायत्री मंत्र का पाठ कर दिया वो ज्ञान यज्ञ। केवल इन दोनों यज्ञों से मोक्ष नहीं है। यज्ञ तो ऐसा समझो जैसे कोई भयंकर बीमार है, रोगी, और काफी कमजोर हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज ला देगा। ग्लूकोज लगाने से क्या होगा कि उसके शरीर उसका मेंटेन रहेगा, वो ठीक रहा रहेगा, लेकिन उसे रोग नहीं कटेगा ग्लूकोज से। वो रोग काटने की औषधि, इंजेक्शन वो अलग हैं, वो साथ खाने पड़ेंगे। तो ये 5 यज्ञ तक ग्लूकोज समझो हम, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं, इस दीर्घ रोग को काटने के लिए ये ग्लूकोज हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत वीक हो चुके हैं। चौथे युग में आगे शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते और अपनी पुण्य कमाइयों को बर्बाद करते करते हम कति बर्बाद हो चुके हैं। तो अब ये दास सबसे पहले आपका ग्लूकोज लगाता है, ग्लूकोज यानी ये 5 यज्ञ करवाता है। और साथ में ये ट्रीटमेंट जो सतनाम और प्रथम मंत्र जो आपको दी जाते हैं और सारनाम, ये आपके जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को काटने की औषधि अलग से दी जाती है। ऐसे आपका पूर्ण उपचार होगा, आपकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त होगी। जैसा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3-4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से उलझे हुए गुच्छी को काटकर, अज्ञान अंधकार को,
उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर कभी लौट के संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। अब कुछ पंथ क्या बताते हैं कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, और बस पहुंच गए सतलोक सचखंड। अरे भले आदमी हो, अगर 2.5 घंटे या हठ योग करने से मोक्ष होता तो 80-80 हजार वर्ष बैठ कर चले गए महापुरुष, उनको भी ज्ञान नहीं हुआ। कहते बस ध्यान लगावे, त्रिकुटी पर पहुंच जावे। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये बात विदा चतुराई। थारा ज्ञान है झूठा, थारी छोरी है गलत, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये बात विदा चतुराई। तुम्हारी ये वाद विवाद करने की चतुरता है तुम्हारे पास, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लगाओगे जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। अब गलत ज्ञान की थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़े पंथ की, जो हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है और करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठा है, उसके विषय में आपको थोड़ी सी झलक दिखा देंगे। कहते हैं कोई सौदागर सौदा लेने जाता है और वो बोरी भरी रखी है, बोरियां कणक की या जो भी उसने सामान लेना है, तो उसमें क्या करता है वो व्यापारी जिसने सौदा लेना है, वो बोरी में एक परखी मारता है, लोहे की एक चम्मच सी होती है गोल नोट आगे से पैनी, और वो बोरी में घसो कर वापस निकाल लेता है घुसा करके। उसमें वो वस्तु निकल आती है जो उस बोरी में गेहूं है या सरसों है या चावल है, फिर उनको देख चेक कर लेता है इस बोरी में के समान है, तो उसके आधार पर देख लेगा इसमें ये क्वालिटी है, उस बोरी में वो मिलेगा। 1-2-3 जगह मार के देख लेगा तो उससे पूरी बोरी का पता लग जाता है, उस थोड़ी सी परख से, परखी मार के थोड़ी सी निकाल कर। अब आपको दिखाते हैं उस बहुत बड़े पंथ का अड़ंगा ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान तुम ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विदा चतुराई, तुम्हारे ऊपर तुम तो ये केवल वाद चतुरता है तुम्हारे पास, वाद विवाद करने का तुम्हारे को तरीका है। ये देखिए सारवचन राधा स्वामी, ये भगवान इतनी जनता इनके पीछे, बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित बड़े बड़े अधिकारी। अब उन बेचारों ने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको केवल अक्षर ज्ञान है। अब अक्षर ज्ञान का लाभ ये उठेगा कि वो उनके द्वारा दिए हुए, उन परम धनी के दिए हुए ज्ञान कोई बाप देख लेंगे आंखों से और फिर त्याग देंगे उस अनाड़ी, उस गलत साधना को ही देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, ये कहां से प्रकाशित है? सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया, यानी शिवदयाल जी जो फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, यानी राधा स्वामी पंथ का सर्वोच्च सर्वप्रथम महात्मा माने जाते हैं शिवदयाल जी, उनके अपनी जुबान से बोला, वो लिखा गया इस बुक में, जो बाई इजाजत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई, द्वारा छापी गई। ये है प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, बाग आगरा से छपी है। 19वीं बार मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा, इतने थे। अब देखिएगा इसमें, ये देखो इसका चौथा, एक ही दिखा देता हूं, प्रश्न नंबर 5 पर, ये भाग 1 चल रहा है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब राधा स्वामी को यहां मुकाम बना दिया, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक का, और तेरा गजब हुई। अब राधा स्वामी को यहाँ धाम मुकाम बता रहे हैं, फिर यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से राधा स्वामी यो धाम भी है, स्थान भी है,
और राधा स्वामी सच्चे खुदा का नाम भी है। अरे थारा गजब हो, एक बाणी तो बोल लो। अब कोई न कहे दिल्ली को प्रधानमंत्री भी कहते हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री का स्थान भी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री है। बताइए छोरी है इन महापुरुषों की, है तरह गजब हुई। देखो अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। ओहो, और इस मुकाम राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम, अब सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। और इस सतनाम को किसके के कहा है? जिसको संतों ने, सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हो यो, देख ABC भी इसका कितना सर पैर भी हो तो सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। और इस सतनाम को के क्या है? इसी को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, की तो सर पैर नहीं। सतनाम तो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और सतलोक वो स्थान है जहां सतपुरुष रहता है। ये कहें सतनाम को, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सत शब्द, सार शब्द, सतपुरुष भी उसी को कहा है। वाह वाह वाह, जय बंदी छोड़ दी, यो रो काट रखे इन्हें। तो परमात्मा कहते हैं तुम हठियो करके बैठे तो हो, तो कुल गोलू सा ला के कहते हैं तुम्हारा झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई, ये बनावटी बातें करके तुमको मूर्ख बना गए वो नालायक संत जिनको क्या का भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, इस दास की गेला यो लाठा बाज रहा है कि मैं कहूँ साची उनका लागत छाती में कि वो ढह जाएंगे सबके कागजी के लिए। या आजकल सब पढ़ा लिखा समाज है, और दास ने डंडोरा पीट दिया। हमारे बच्चों ने भी जगह जगह जाकर के प्रचार का ढूंढा ठा रखा है। पुण्यात्मा समझ समझ कर दौड़ी आ रही हैं, पूरे परिवार के साथ आ रही हैं, छोड़कर नकली संतों और पंथों को। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो चाहे कितने धनवान बन जावें, चाहे पूरी पृथ्वी के शासक हो जाएं, वो पूरी पृथ्वी का राज्य भी उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही उस प्राणी को प्राप्त होता है। और वो सीमा होती है उसकी, उसके पास वो कितने दिन रहना है, उससे अधिक नहीं रह सकेगा। चाहे वो कितने जतन करे, कितने ही अत्याचार करे, चाहे कितना ही वो कुछ करे, जब तक उसके संस्कार में लिखा है तभी तक वो शासक बना रहेगा। यदि परमात्मा की साधना नहीं की तो परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। पूरी सोने की लंका बना रखी थी, इतना धनवान राजा था और स्वयं भी सूरवीर बहादुर था, खूब योद्धा था। और जब उसके माड़े दिन आए, यानी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, वो पुण्य समाप्त हुए जो उसने सारे जीवन के और पूर्व जन्मों के जो भी साधनाएं करके उसने एकत्रित किए थे, जब वो उसके पुण्य समाप्त हुए, वो पहले चार्ज की हुई बैटरी डिस्चार्ज हुई तो एक ही समय में तुरंत ही पूरे कुल का नाश हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में वास हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि रावण चलते समय एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, और सारा जीवन, सारी भक्ति माया प्राप्ति के लिए ही उसने डिवोट किया, अपना पूरा जीवन उसी पर लगा दिया।
इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई तौबा कर ले इस जीवन तय, और तौबा कर ले इस काल के राज और पाट और संपत्ति से। भजन कर ले राम दुहाई, भजन कर ले। पूरी पृथ्वी का शासक जब अपना जीवन समाप्त करके जाता है, पहले वो पृथ्वीपति था, फिर एक चूहे की जुन्नी पा करके थोड़े से बिल में अपना जीवन पास कर रहा है। कहते वो चकवे हो गए चूहा। चकवे माने चक्रवर्ती राजा थे, वो फिर चूहे की योनि को प्राप्त हुए। ओ तेरा गजब हो। इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बहुत बुरा हाल होगा तेरा का, अगर दुहाई है राम दुहाई, भाई बच ले इस बुराई तक। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम ये भी नहीं जान पाते कि जो दिनचर्या हमारी है, प्रतिदिन जो क्रियाएं और कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति के हैं चाहे वो संसारिक कर्म हैं, वो हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, ये भी निर्णय हम नहीं ले सकते। जब हम परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को सुनते हैं, फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि ये कर्म बुरे हैं, ये अच्छे हैं। फिर हम अच्छे कर्मों को करने का प्रयत्न करेंगे और बुरों से बच जाएंगे। इसलिए सत्संग के अंदर आना अति आवश्यक है। हम मार खा जाते हैं सत्संग ना सुनने से। जिसने 2-4 वर्ष नाम लिए नोगे और श्रद्धा से लगा हुआ, तो उसको परमात्मा घना सुख दे देता। कबीर परमेश्वर उसको याद भी ना रहते, तू कभी दुखी था, तेरी बयान माटी हो रही थी और के हाल था, एक पैर हॉस्पिटल में एक पैर घर में रहा करता, या कोई और समस्या, कोई मानसिक परेशानी रहती थी, फिर सुख हो जाता है। सुख होने के बाद ये काल फिर अपनी ओर चाल चलता है, क्योंकि काल का तो प्रयत्न रहता है किसी प्रकार इसको परमेश्वर से दूर कर दूं, फिर यूं कितने धक्के खाए जा। तो उसके मन में रह रहकर कुछ ना कुछ खरपतवार पैदा होते रहते, और यदि वह सत्संग में नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वही सांसारिक बातें घर कर जाती हैं। अब जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को बहुत संवारता है, उसमें से पूरा सारा कुबाड़ अड़ंगा वो घास निकाल देता है और खेत को खूब साफ सुथरा करके बीज बोता है गेहूं का, उसमें खाद पानी डालता है। उसके उपरांत भी उसमें बहुत सा घास फिर उग जाता है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करता है, या तो हाथ से पाड़ता है या आजकल एक दवाई चल पड़ी है, उस दवाई को डालता है जो घास को जला देती है और पौधा स्वस्थ रह जाता है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप कितने साफ सुंदर मकान में रहिए, दिन में शाम तक आपके कपड़े का अवश्य कहीं ना कहीं से धूल लगेगी, मैल लगेगा, पसीने से लगेगा। तो उसको प्रतिदिन साफ करना होता है, तो वो कपड़ा स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में यदि हम सत्संग के अंदर नहीं आते हैं, महीने में 15 दिन में हमारे अंदर अंतःकरण के अंदर मैल जमना प्रारंभ हो जाता है। चाहे हम कितने सियाने बने रहें, चाहे हम कितना ये सोच लें कि हमने सब कथाएं याद होगी, हमने सब ज्ञान हो गया, या उसकी ओर काल की चाल है जो ऐसी भावना भी मन में आती है।
एक कर्महीन कहता है कि एक भगत से मैं कहने लगा कि तू सत्संग में आ जा भाई, क्यों नहीं आता, क्या बात है। तो वो कहता है कि सत्संग तो नए भगत सुना कर, हमने सत्संग की क्या आवश्यकता, हम तो तीसरा नाम भी मिल गया। तो वो डूब चुका है, वो परमात्मा से कट चुका है जिसमें ये भावना आएगी। तो ये कारण यही है कि सत्संग में न आने से उसके अंदर ऐसी दुर्भावना, ऐसी बकवादे भरन लग जाएंगी और फिर काल कोई सा झटका दे देगा उसके ऊपर, क्योंकि भगवान से कट ऑफ हो चुका है, परमात्मा का सारा विशेष नहीं रहा। फिर उसके घर में ऐसी चोट लग जाएगी, फिर न्यू कहेगा ले, क्योंकि रिश्तेदार आएंगे वो सारे बिना नाम वाले जो उसके दुख दर्द में सहयोगी होंगे, तो फिर वो उसमें और रंग भर देंगे। बता के लाभ मिला तने, तेरा लड़का मर गया या कोई और हानि होगी तो उसका भी पक्की जच जाएगी, हाँ बता के लाभ होया मुझे वहाँ से। अरे कर्म ठोक, भगवान का कनेक्शन काट लिया, नाम तेरा कट गया। अब सहयोग कौन देगा तेने, परमात्मा कैसे साथ देगा तेरे पर, ये आपत्ति आनी थी। यदि तू शरण में होता तो ये नहीं होना था। तो ऐसे हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं सत्संग में आते रहना चाहिए। एक भी सत्संग अटेंड कर लो महीने में तो भी बहुत सारा मिलेगा, और लेकिन जितने कर लो उतने थोड़े समझना। और वो सुख जो उसको प्राप्त हुआ उसका दुश्मन बन गया। परमात्मा कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जा, कहते आग लगे इसे सुख के जो भगवान का से दूर कर दे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वरदान है आपके ऊपर वो दुख जो आपको परमेश्वर के चरणों में ले आया, और दुश्मन है वो सुख जो पूर्व जन्म की कमाई से आज कोई अच्छा अधिकारी बना है, कोई मंत्री एमएलए चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है। यदि वो सत भक्ति से दूर है तो दुर्भाग्य है उस प्राणी का। वो पिछले जन्म की मलाई को अपनी को प्रयोग कर रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगी तब देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति पद से वो हट गए थे, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइसिस होकर के 6 महीने तक दुर्गति को प्राप्त होकर के उनका शरीर अंत हुआ। पुण्यात्माओं इन दृष्टांतों को देखकर हमें डर लगना चाहिए। और कहते जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। इसी जन्म में भी उसकी दुर्गति हो जाएगी जो भक्ति परमात्मा से दूर है। जब उसकी पूर्व जन्म की वह बैटरी डिस्चार्ज हो लेगी और फिर यम के दूत बिरान माटी करेंगे, वहां कोई बचाने वाला नहीं है जब तक सतगुरु साथ नहीं। इसलिए परमात्मा हमें बार बार कहते हैं भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो। पुण्यात्माओं परमेश्वर जब आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से परिपूर्ण करते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, सत्य साधना बताते हैं, उनको भक्ति का धनी बना करके वो प्रस्थान कर जाते हैं, अपने सतलोक चले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उन्होंने यही तत्वज्ञान जो दास उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की अनमोल भेंट जो अपनी पुण्यात्माओं को देकर चले गए, ये दास आपको बांट रहा है, आपको बखेर रहा है, दे रहा है। उस समय परमेश्वर आए थे, अपनी शक्ति से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगाया था, क्योंकि उस समय हम ज्ञान इतना नहीं जान सकते थे जितना अब वर्तमान में हम समझ सकते हैं। ये काल क्या चाहता है? काल ये चाहता है कि ये प्राणी भगवान से कति आस्था हटा ले,
ये नास्तिक हो जा, फिर काल का दाव लगा रहेगा कि ये तत्व ज्ञान से दूर रहें, परमात्मा से आस्था हट जावे, ये नास्तिक हो जावें और बुराइयां में लग जावें, आपस में लड़ाई झगड़े चोरी ठगी इन बकवादों में ये प्राणी बढ़ा रहे लगा रहे। और परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि कलयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय तक जो अब वर्तमान में ये शुभ समय चल रहा है, इस तक परमात्मा की महिमा, परमात्मा की समर्थता प्राणी के हृदय में बनी रहे। इसलिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं और स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके ऐसी अनहोनी कर देते हैं, जिस कारण से कई वर्षों तक, एक दो एग्जाम्पल, कई वर्षों तक उसी का सहारा लेकर ये प्राणी भगवान की तरफ आकर्षित रहता है। और काल ये चाहता है कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भगवान ये भजन नहीं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहें, जिससे इनको लाभ कुछ होना नहीं, फिर कोई आपत्ति आवेगी वो पूरा ही कैर ढा जाएगी और फिर अब पूरा परिवार नास्तिक हो जाता है। कहते हैं हमने इतनी साधना की, हमें लाभ क्या हुआ, जबकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनके कोई कार्य सिद्ध हो, उनको सिद्धि प्राप्त हो, कुछ नहीं हो सकता, अर्थार्थ व्यर्थ है। तो हम सभी पहले शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण लोक वेद के आधार से कर रहे थे और जो आपत्तियां आनी थी वो पूरी ही आ जाती थी। इस कारण से मानव समाज नास्तिक होता जा रहा था। फिर उन्होंने जो लाभ हम परमात्मा से लेने के लिए कमर कसकर चले थे, साधना करने लगे थे, वो उस साधना से भगवान का लाभ हमें मिला नहीं, फिर वो साधना ही छोड़ दी। एक माई, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, एक ही पुत्र था एक माई का, और उसके लिए उस माता ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इतनी साधना की, बहुत ज़्यादा, जिसने भी जहाँ बताया वहीं पहुँच जाती थी। राम की, कृष्ण की, हरि ओम जाप, हरे कृष्ण राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, और एकादश संत की भी शरण उसने ले रखी थी। और फिर भी वो लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, विधवा थी वो बहन। उस इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उसने सारे देवता ठाकर और कुरडिया पर फेंक दिए गोबर में, और कति नास्तिक होगी। लगता हूँ कि भगवान कितना नहीं, सब बकवाद है। और काल यही चाहता है कि ये भगवान से दूर हो जाए, फिर इनकी मैं आप रेल बनाए रखूं। और परमात्मा ये चाहता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को, जब तक ये भक्ति युग, अब तो बातें खत्म होगी, अब तो इतने अनहोनी करेगा परमात्मा, करन लाग रहा है। हम पहले एक आध उदाहरण सुना करते, ध्रुव और प्रहलाद और मीराबाई का, यहाँ आपको लाखों उदाहरण हम पेश कर सकते, जो परमात्मा आप सतयुग में सुना करते, वो लीलाएं आज कर रहे हैं। इस समय के लिए परमात्मा क्या करते थे, जैसे ये दास, जब हम पढ़ते थे सभी बच्चे, और जो भी हम किसी इष्ट या भगवान का आसरा लिए हुए थे उसकी भक्ति करते थे, तो हम सोचते थे जैसे हम पास हो गए तो अपने दादा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण जी ने तो पास कर दिए। अब फिर हम जैसे नौकरी लग गए, फिर नौकरी लगी तभी शुक्र मनाया कि हमारे दादा श्याम जी ने नौकरी ला दी, हमारे दादा हनुमान जी ने ऐसे कर दिया, श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया। फिर बालक हुए, लड़का हुआ, खुशी मनाई, दादा श्याम जी ने छोरा दे दिया। और फिर बीच में अपने जीवन में ऐसी आपत्तियां आई और ऐसे समय पर हमारी रक्षा हुई, तो हम सोचा करते थे हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने हमारा जीवन बचा दिया। तो हमारा जो सुई थी भक्ति की, इन भगवानों पर डटी हुई थी हमारे दिमाग की, और हम इनसे ही वो सुख हुआ मानते थे।
उन्हीं से हम सुरक्षा हुई मानते थे। अब पता चला, इस तत्व ज्ञान से पता चला, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परमात्मा तो और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आपत्ति आती है तब भी ये प्रभु को याद करते हैं। देवी पुराण में लिखा है, दुर्गा ने कहा है ब्रह्मा को कि जब तुम्हारे, तीनों को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ हमें याद करना। श्रीमद् भगवत गीता सिकंद 3 में लिखा है, श्रीमद् भगवत देवी भागवत देवी पुराण के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य संभालो, उत्पत्ति सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे तो हम दोनों को याद कर लेना, ब्रह्म और दुर्गा को। पुण्यात्माओं ये भी भगवान को याद करते हैं। अब कर्म के अंदर जब दंड आता है तो ना दुर्गा बचा सकती है ना ब्रह्म बचा सकता, वो पूर्ण परमात्मा को याद करें तो बचा सकते। तो ये भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आपत्तियां भी नहीं टलती। जैसे श्री कृष्ण जी को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूरा उसके पोते पड़पोते और पूरे भाई रिश्तेदार सब कत्लेआम हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए और वो कुछ नहीं बचाव कर सके। जिसके सामने पूरा कुल नाश हो जाए कि वो जीव सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं हम सोच ये रहे थे कि ये भगवान हमारी रक्षा करते, नहीं, वो प्रभु कोई और है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। उसी का संदेश लेकर के ये दास इस भूतल पर आया है। प्रभु की कृपा से अब ये सच्चाई और सत्यज्ञान सबके समक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं जैसे वो प्राणी विमुख हो गया जो पहले भक्ति हमारी कर रहा था, अब उसने काल प्रेरणा से अपनी मंदबुद्धि से सत्संग में आना छोड़ दिया और ये कहने लगा कि सत्संग तो नए भक्तों के लिए होता है, हमें तो पूर्ण ज्ञान हो गया। यह भी कमजोरी है, ये भी वीकनेस है उसके अंदर, उसके नाश का कारण है। जैसे किसी भी प्रकार का आपके दिन में प्रेरणा आती है और सत्संग और सतगुरु की तरफ आने में आलस बनता है, आपके अंदर कमजोरी है, वो भी कमजोरी है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, एक बुजुर्ग था, वो उससे पहले अस्थि पिंजर सा था, कुछ बुखार हो गया उसका। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला जी मेरे कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, उसने देखा डॉक्टर ने ये तो दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर आदमी है, शक्तिहीन हो चुका है। तो कहने लगा बाबा तेरा जो है ना कमज़ोरी है। ने बोला जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमज़ोरी है बाबा। ओवर्द बोला जी मेरी पिंडी भड़कती रहती है, दर्द रहता है पिंडियों में। डॉक्टर बोला जी कमज़ोरी है। बूढ़ा बोला जी मैं खड़ा हूँ तो मन चक्कर आवे। डॉक्टर बोला बाबा कमज़ोरी है। और बूढ़ा छो मार गया। ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी जाना है क्यों? डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, जिसके अंदर शक्ति कम हो, मर्यादा हो, वो छो गणा हुआ करे उसने। तो पुण्यात्माओं किसी प्रकार का भी आपके अंदर सत्संग और भगवान की भक्ति में कुछ भी आनाकानी बन रही है तो वह कमजोरी है, आपकी अरुचि है आपको। पुण्यात्माओं ये सत्संग ये दास 15 साल से सुना रहा, लगभग 14 वर्ष से वही कथा वही ज्ञान, और आज तक जब सुनाता हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है, या बाद में स्वयं भी अपने द्वारा ही भरी हुई सीडी को सुनता हूँ, आत्मा रोने लग जाती है, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा का है, दास का नहीं है। और जो यूँ कहता है कि मैं सत्संग में ये बात तो मेरे याद हो रही है, गुरुजी बताएंगे, तो वह भी कमजोरी है। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, वो रोटी होती है, सब्जी में परिवर्तन भले ही हो जाए, रोटी वही होती है। और पहले हम गाँव में रहा करते, जब किसी सब्जी रोटी थी तो कभी चटनी ला दी या वैसे दूध गिल खा ली,
तो पुण्यात्माओं भोजन वही होता है, सुबह भी रोटी वही, शाम ने भी वही, और भूख अच्छी लग जाए दोपहर ने भी वही। तो तीनों समय भूख बराबर लग रही है तो आप स्वस्थ हैं। और उसी भोजन को किसी भी टाइम में आपको अरुचि हो जाती है, इच्छा नहीं बनती है, भूख नहीं लगी है, तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। इसी प्रकार इस सत्संग और भक्ति के बारे में, इन कथाओं के विषय में अपने ऊपर आप समझ लेना कि जैसे आत्मा अस्वस्थ हो जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, जबर हो, तो उसको भूख नहीं लगती, और ये प्रतिदिन खाने वाला स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगता है, अस्वादिष्ट हो जाता है। काजू का मनुखा दाख, सेब संतरे जो कितने मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, वो भी कड़वे लगते हैं, बहुत बुरे, नीम जैसे कड़वे उनको लगते हैं। किसको? जिसको बुखार हो गया। तो पुण्यात्माओं इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त है प्राणी, उसको परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख, सेब संतरे और ये आहार भोजन अस्वादिष्ट लगने लग जाता है। अब इसका उपचार क्या है, इसका विकल्प क्या है कि इस बुखार को उतारा जाए ताकि ये स्वादिष्ट लगे? उसके लिए कड़वी कैप्सूल, कड़वी दवाई को, जैसे मलेरिया है तो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, वो गोलियां। ना रुचि हो तो भी फांकी मारनी पड़ेगी। उन कड़वी दवाइयों के खाने से वो स्वस्थ होगा, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वही सूखी रोटी भी वो समय पर खा जाएगा। उसने भूख इतनी जबरदस्त लगेगी कि सब्जी की इंतजार भी नहीं करेगा, सूखी रोटी खा जाएगा। और जब वो बीमार होता है, कदे खिचड़ी बनवावे, एक बार जीभ कला कहने का मन ना अच्छी लगती, रख दे एक तरफ, फिर कभी चावल बनवा ले, कुछ खा ही नहीं सकता वो, और फिर वो सूखी रोटी ऐसी लगे जैसे मिश्री लगा करे। तो पुण्यात्माओं जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव है, वो प्राणी राम नाम की चर्चा नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसको कड़वा लग रहा है, उसके ऊपर पाप कर्मों का इतना दबाव है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उसको ना चाहते हुए भी ये परमात्मा की ये कुनीन रूप में, दवाई रूप में ये सत्संग विचार सुनने ही पड़ेंगे, जो कानों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और अंतःकरण के मैल को साफ कर देंगे। और कुछ दिनों में इतनी रुचि बनेगी उस प्राणी की भक्ति में, परमात्मा के इस ज्ञान में, 100 काम त्याग कर और सैकड़ों किलोमीटर चला जाएगा। जैसे पुण्यात्मा हर 10वें दिन कितनी उमंग के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर के आप भी पहुंच जाते हैं। तो आपका बुखार उतर गया, आपके पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए आपको प्रभु की इस भक्ति रूपी इस खुराक में रुचि घनी बन गई। और पुण्यात्माओं जो सत्संग में नहीं आते वो प्राणी कर्महीन है, बहुत पछताएंगे बाद में। अवश्य आना चाहिए, ठीक है, पूरा सदस्य पूरा परिवार नहीं आ सकता है, तो महीने में 6 सत्संग होते हैं, 6 दिन, तो 6 दिन में पूरा परिवार आ सकता है, एक एक दो दो करके। अवश्य आते रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, तो इस प्रकार हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। परमात्मा क्या बताते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा को नहीं भजते हैं, वो कर्महीन और पाप आत्मा है। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। ओए होए, एक मनुष्य शरीर मिला है और इसमें भक्ति नहीं करते तो ऐसा है जैसे कोई सुंदर कुआ बना रखा हो, कूप,
पक्का भी कर रखा हो और उसमें जल ना हो, उसका नाम कुआं अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी सत भक्ति नहीं करता, अन्य भक्ति, अन्य साधना, आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा जो गीता जी में मना किया वो भी करता तो भी व्यर्थ है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। नकली संतों के पास भी जो साधना करे वो भी अपना जीवन बर्बाद करे। मानुष जीवन में, मानुष शरीर प्राप्त प्राणी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्राणी हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों से युक्त हैं, वो किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रहे हुए हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे बनारस में, उस समय 64 लाख शेष प्रभु के हो गए थे और उस समय परमेश्वर ने उनको केवल प्रथम नाम दिया था, सतनाम भी किसी को नहीं दिया था। और प्रथम नाम भी केवल 5 नाम का था। ये प्राइमरी क्लास है, अर्थात ये तो फर्स्ट एड समझो। वो 5 नाम कौन से थे जो आपको हम प्रथम मंत्र में देते हैं? पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, बाकी शेष वो 5 रह जाते। यही जाप प्रभु दिया करते थे। इन 5 नामों का शोर अभी तक मचा हुआ था। जैसे एक पंथ है वो 5 नाम देता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा 5 नामा के विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 नामों का खंडन किया जो वो बताते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योत निरंजन, सतनाम और सोहम। कहते वो नहीं, वो मंत्र कोई और है। इन 5 मंत्रों के प्रभाव से 64 लाख शिष्य हुए। प्रभु की अपनी वर्ड पावर से, शब्द शक्ति से उनको बहुत लाभ हुए और इतने सुख हुए कि उन्होंने परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। वो ज्ञान नहीं समझे क्योंकि उस समय अशिक्षित समाज था, लेकिन परमात्मा की समर्थता से वो पूर्ण रूप से प्रभावित थे कि कबीर जो है ये कोई परमात्मा तो नहीं मानते थे, लेकिन ये मानते थे कि इसकी ये शक्ति वाला साधु है। हम मार क्यों खा गए कि हमने कबीर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और परमात्मा बार बार कहते हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। सैकड़ों बार परमेश्वर ने कहा मैं परमात्मा हूँ भाई, पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। लेकिन उस अज्ञान थूरी जो अन्य संतों ऋषियों ने दंत कथा लोक वेद सुना रखा था, भगवान तो निराकार है, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है। और फिर भगवान जो साकार मानने थे वो राम और कृष्ण, विष्णु, शिव, शंकर जी तक सीमित थे। इसलिए परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य जो बने थे उनको प्राइमरी की पढ़ाई कराई थी। इसलिए करा गए थे कि इनके हृदय में इस भक्ति युग तक जो 500-600 साल के बाद आना था, तब तक इनको मनुष्य जीवन मिलता रहे और फिर इनके अंदर चाह भी परमात्मा की बनी रहे। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मानव शरीर प्राप्त होता आ रहा था, जिस कारण से आपको परमात्मा की तड़फती चाह थी। इसलिए आप कहीं ना कहीं किसी साधना को कर ही रहे थे। उन्हीं 64 लाख शिष्यों में से परमात्मा की तरफ और चाह में इन नकली संतों के जा फंसे, जो बड़े बड़े पंथ, उनके पास ना ज्ञान है ना कोई भक्ति है, कोरी बकवाद विचार हैं उनके, कहीं सिर पैर नहीं उन लोगों का। ये भोली आत्मा, श्रद्धालु पुण्यात्मा जो पिछले जन्म की पुण्य से परिपूर्ण थे, प्रभु के साथ रहे थे, उन्होंने कबीर परमेश्वर ने उनकी भक्ति करवा दी थी। वो भक्ति की तरफ उनको उठाए फिर रही है कि कहीं भगवान मिले, उसका रास्ता मिले, उसको प्राप्त करें। अब उनके जा फंसे उन नकली गुरुओं को असली संत मान के। अब जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि 2 प्रकार से प्राणियों को मनुष्य शरीर मिलता है। एक तो
जैसे अभी आपको बताया कि पूर्व जन्म में की हुई भक्ति कमाई से कंटिन्यूस 20, 30, 50, 100 जन्म भी मिल जाते। यदि उन जन्मों में, मनुष्य जन्मों में, यदि उन मनुष्य जन्मों में परमात्मा फिर पुनः कोई परम संत नहीं मिलता तो फिर 84 लाख योनियों में वो प्राणी चला जाता है। और फिर क्या विधान है इस काल भगवान का? परमात्मा से तो गॉड कबीर परमात्मा ने इसको विधान बनाकर दिया हुआ है, इसने स्वीकार किया हुआ है। परमात्मा बड़े दयालु हैं। अब कोई ये कहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप क्यों दे दिया? ना देना चाहिए था, यो हमारी दुर्गति ना करता, यो और क्या करता यहाँ पर, इससे भी ज्यादा तंग कर देता और आपको सदा के लिए भगवान से दूर कर देता। ना जाने कितनी योनियां में आपको अलग मनुष्य शरीर नहीं देता, कदे यो भगवान के बारे में जान ले। इसलिए परमात्मा ने इसको ये श्राप दिया कि इसकी मजबूरी होगी मनुष्य जीवन देना, एक मनुष्य जीवन ये जरूर देगा, क्योंकि इसने खाना है, अपना आहार बनाना है। और परमात्मा ने पता था कि जिनको मनुष्य जीवन मिलेगा तो मैं इनकी बुद्धि खोल दूंगा, समझा दूंगा, इनको कभी मिल लूंगा, जाकर इनको काट लाऊंगा, निकाल लेकर आऊंगा। तो एक विधान है कि 84 लाख योनियों के पूरे एक टर्न को पूरा करके उसमें ये प्राणी सब शरीरों में घूम करके एक मानव शरीर फिर प्राप्त करता है। ये नियम है। चाहे कितना ही पापी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे शेर योनि में रहा हो, किसी प्रकार का भी, उसको भी एक मनुष्य जीवन फिर मिलेगा। और दूसरे वो प्राणी हैं जो आपको बताए कि जो पिछले पुण्य कर्मों से कंटिन्यूस लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। ये 2 प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी होते हैं। जो मनुष्य जीवन से ही तुरंत आए हैं वो भक्ति मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। चाहे उनको कोई सिंपल सी कहानी कथा सुना दे तो भी वो पीछे लग जाते हैं, बड़ा महात्मा है, मुझे भी बता दो भगवान की विधि। और जो टर्न वाइज जिनको शरीर प्राप्त है, टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों में से, शरीरों में से धक्के खा के कस, कुत्ते, गधे, सुअर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, पानी के या जड़ वृक्ष, ये सभी योनियां भोग कर जो पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनमें क्या अंतर है कि जो मनुष्य शरीर प्राणी जो मनुष्य शरीर से तुरंत आए हैं उनको तो वो तो शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं भगवान की चर्चा को। और जो टर्न वाइज जिनको नंबर टर्न वाइज जो है 84 लाख योनियां भोग कर शरीर प्राप्त है, वो भक्ति के निकट नहीं